हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में आपका 5.1 चल रहा है, यानी प्रश्नावली 5.1 अध्याय 5 का। और इसमें बहुत सारे लेक्चर मैंने करा दिया बच्चों, जैसे एग्जाम्पल्स का एक लेक्चर हो गया और पूरे क्वेश्चन को करा दिया। अब आखिरी के 4 सवाल बचे हुए हैं, मतलब आज 4 क्वेश्चन आप करोगे और आपका प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं और बिल्कुल फटाफट होगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा, जो क्वेश्चन नंबर 34 होगा। देखिए 31, 32, 33 इन 3 प्रश्नों को हम पहले के आधार पर ही करेंगे, बिल्कुल इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मतलब दक्षिण हस्त सीमा करेंगे और वाम हस्त सीमा। इसके बाद हम डायरेक्ट जिस पर मतलब कोई भी वास्तविक संख्या लेकर चलेंगे उस पर डायरेक्ट हम रखेंगे मान और देखेंगे कि तीनों का मान बराबर है तो संतत है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फिलहाल सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है कि एफ क्या दे के रखा है। बहुत ही सिंपल है। और इसके पहले के जो भी हमने वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किए हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। और बच्चों एफ बराबर दे के रखा है, एफ बराबर आपका कास का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पर कास डायरेक्ट एक्स स्क्वायर नहीं दे के रखा बच्चों, मतलब कास एक्स ना दे करके एक्स के जगह एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फलन है। माना ए एक वास्तविक संख्या है, ए एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक, ए हम ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम x बराबर ए के लिए चेक करेंगे बच्चों। तो फिर से हम मान के चलते हैं, दक्षिण हस्त सीमा वाम हस्त सीमा दोनों चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम दक्षिण हस्त सीमा चेक करते हैं। तो x बराबर a से थोड़ी से आगे लेकर चलेंगे, मतलब a के आगे की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं तो a प्लस एच हो जाएगा। यदि हम मान के चले हैं कि ये जो वास्तविक संख्या है यानी x अप्रोच टू a, तो बच्चों आपका h अप्रोचेस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि a रखेंगे तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिट हो जाएगा x टेंस टू a प्लस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम दक्षिण हस्त सीमा की बात कर रहे हैं। एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट चेंज करेंगे बच्चों तो h टेंस टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर x के जगह a प्लस एच हो जाएगा। बाकी फलन पे ही वैल्यू पुट करेंगे, कुछ अलग है नहीं। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। कहाँ से बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। h की वैल्यू पुट करेंगे तो कास रहेगा ही रहेगा, आपका a प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, कुल मिलाकर कॉस a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये पहला कंडीशन हो गया। फिर हम मान के चलते हैं थोड़ा सा वाम हस्त सीमा के लिए, x बराबर a से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यदि आपका x अप्रोच टू a तो बच्चों h अप्रोच टू 0 हो जाएगा, मतलब x टेंस टू a तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। लिमिट हम लेकर चलते हैं बच्चों x टेंस टू a निगेटिव के लिए, वाम हस्त सीमा पे चल रहे हैं अपन। अब इसको h में कन्वर्ट करो तो h टेंस टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस एच हो जाएगा। बाकी वहीं पे हम वैल्यू पुट करेंगे फलन पे, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, कास हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट है a माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट रख दो आप तो कितना हो जाएगा, कास a माइनस 0 का स्क्वायर, कुल मिलाकर कॉस a का स्क्वायर। देखो बच्चों ये भी और ये भी दोनों सेम आ रहा है। अब डायरेक्ट हम a रखेंगे तो ये भी आएगा आपका कॉस a का स्क्वायर। तो चूंकि हमने देखा कि लिमिट x टेंस टू a प्लस के लिए यानी दक्षिण हस्त सीमा, लिमिट x टेंस टू a माइनस के लिए यानी वाम हस्त सीमा, और डायरेक्ट हमने a रखा, तीनों बराबर है ना बच्चों। अतः फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है, संख्या के लिए या बच्चों सतत है या संतत है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं इसमें। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एफ एक्स बराबर हमारा मॉड ऑफ कॉस एक्स है। ठीक है, हम दूसरा नियम करेंगे ही नहीं, एक ही नियम से हम चलते आ रहे हैं। हम पहले भी बताए थे बच्चों कि एक ही नियम पर हम करेंगे, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक ही नियम पर करेंगे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं, माना ए एक वास्तविक संख्या है, ए एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वही फिर मान के चलेंगे,
माना क्या मान के चलेंगे, थोड़ा सा a प्लस एच करेंगे। यदि आप सबको पता है कि x अप्रोच टू a तो भैया h अप्रोच टू 0 हो जाएगा, यानी x टेंस टू यदि a है तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। a रखेंगे तो a से कट जाएगा, h का मान 0 आ जाएगा। तो हम दक्षिण हस्त सीमा की बात करते हैं x टेंस टू a प्लस के लिए। इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस का h आ जाएगा बच्चों। इसको हम फलन पे पुट करें तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ कॉस a प्लस एच। ठीक है, कोई बात नहीं है, कॉस लिमिट रख देंगे तो a प्लस 0, तो कुल मिलाकर के बच्चों आपका कॉस a आ जाएगा, कॉस a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस a आएगा। ठीक है, क्योंकि मॉड है आपका, मॉड क्या देता है, प्लस देता है। अगले स्टेप में चलते हैं बच्चों, माना x बराबर a माइनस एच, बाम हस्त सीमा, थोड़ा सा पीछे की ओर चलें। यदि आपका x टेंस टू a है, यानी x अप्रोच टू a है, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। सही है, लिमिट हो जाएगा बच्चों x टेंस टू a निगेटिव के लिए कर रहे हैं, इसको हम चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर x की जगह हमने क्या माना है, a माइनस एच माना है। लिमिट हमारा h टेंस टू 0 ही रहेगा। मॉड ऑफ कॉस x है ना, देखो कॉस x है, क्वेश्चन में देखो कॉस x है, x की जगह a माइनस एच है। लिमिट का मान रख दो, h का मान रख दो, तो आपका आ जाएगा कॉस a माइनस 0 मॉड ऑफ, ये देखो ये आपका 0 खत्म कहानी, तो आपको बचेगा कॉस a, मॉड से हटाएंगे कॉस a आएगा। और डायरेक्ट रखते हैं बच्चों a, तो मॉड ऑफ कॉस a। ठीक है, कुल मिलाकर ये आपका आ जाएगा कॉस a। तो चूंकि हमने देखा, हमने कहा दक्षिण हस्त सीमा, a प्लस के लिए हमने करा, फिर हमने कहा बाम हस्त सीमा, a माइनस के लिए हमने करा, और बच्चों डायरेक्ट हमने रखा, तीनों में बराबर है, अतः x बराबर a बिलोंग टू रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के लिए फलन संतत है। फलन कैसा बच्चों, संतत है। ठीक है, अब जो बच्चा विधिवत सारे क्वेश्चन को करते आया होगा तो उसको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और जो बिल्कुल नहीं करा होगा तो उसको दिक्कत आएगी। अब एक हमारा बच्चा बच्चों साइन मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो जांच कीजिए साइन का मॉड ऑफ एक्स, तो ये हमारा एफ एक्स है, साइन मॉड ऑफ एक्स। वही कंडीशन, माना एक्स या ए एक वास्तविक संख्या है, ए एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, आप कहोगे सर ये थोड़ा सा सही नहीं है, अब सही है ना। माना ए एक वास्तविक संख्या है, x बराबर a प्लस एच। यदि बच्चों x अप्रोच टू a तो h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। ठीक है, a रखेंगे तो a से कट जाएगा, h का मान आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू a प्लस के लिए हम बात कर रहे हैं, आपका एफ एक्स रहेगा। जब लिमिट चेंज होगा बच्चों तो h टेंस टू 0 हो जाएगा और यहाँ a प्लस एच हो जाएगा। फिर हमारा लिमिट तो वही रहेगा, कोई परेशानी नहीं, लिमिट में कोई हेरा फेरी नहीं रहेगा, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं, h टेंस टू 0। यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन मॉड ऑफ a प्लस एच। बच्चों लिमिट रख दो, ठीक है, मॉड ऑफ a प्लस 0, तो कुल मिलाकर आपका देगा ये साइन a। मॉड ऑफ ही रहेगा लेकिन साइन a ही आएगा। वह माना x बराबर a माइनस एच। ठीक है बच्चों, x बराबर a माइनस एच। यदि आपका x टेंस टू a है तो आपका h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस सेम है ना। लिमिट x टेंस टू a निगेटिव के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह हमने a माइनस एच, बाम हस्त सीमा चल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 कर दो, साइन मॉड ऑफ a माइनस एच। ठीक है बच्चों, चलो वैल्यू पुट कर दो, अपन लिमिट का मान रखेंगे तो a माइनस 0, कुल मिलाकर आपका आएगा साइन a। ठीक है, साइन a आ जाएगा। वह डायरेक्ट a रखेंगे बच्चों तब पर भी साइन मॉड ऑफ a, कुल मिलाकर आपका साइन a आ गया। ठीक, अब चूंकि हमने कहा लिमिट x टेंस टू a प्लस, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव, ये तीनों बराबर हैं, अतः x बराबर a बिलोंग टू r, मतलब x बराबर a
जो कि कहाँ का नंबर है, रियल नंबर के लिए फलन क्या है बच्चों, फलन संतत है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैंने पहले ही बताया था कि 3 क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाएगा और हो भी गया। उम्मीद भी करता हूँ कि क्लियर भी हो गया होगा बच्चों। ये आपके, ये देखो ज़रा, ये 33 नंबर का क्वेश्चन आसानी से हो गया, लेकिन भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा 34 नंबर, इसमें टाइम लगेगा और 10 मिनट का भी समय लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, बाकी आसानी से हो जाएगा। ठीक, कौन से क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन हमारे पास 34, एफ एक्स बराबर बोल के रखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक, अब देखो इसके लिए हमको लिमिट निकालना है भाई, बिंदु निकालना है। तो मान के चलता हूँ कि यदि मैं कह दूँ कि एक फलन ये है, इसको 0 करूँ तो 0 आ जाएगा, वह x प्लस 1 बराबर 0 करूँ तो x बराबर आपका -1 आ गया। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ तो यदि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर -1 आ गया, और इधर -∞ और इधर +∞। इसके लिए यहाँ पर वैल्यू आपको, ठीक है, हमें एक फलन चेक करनी है, फलन निकालना है। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ पर देखो बच्चों, 3 कंडीशन बनेगा, 3 कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन तो -1 से छोटा हो, दूसरा कंडीशन ये है कि -1 और 0 के बीच हो, तीसरा कंडीशन है 0 से अनंत हो। भाई हमारा x बराबर 0 आया है, x बराबर -1 आया है, तो पहला कंडीशन यही है कि x का मान जब हमारा अनंत से -1 के बीच हो। दूसरा कंडीशन ये है कि x का मान -1 और 0 के बीच हो, और तीसरा कंडीशन ये है बच्चों कि 0 से अनंत हो। ठीक, अब यहाँ पर मॉड का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं कर देना सर मॉड है तो प्लस ही देगा, ऐसा नहीं। यहाँ से हम इस ग्राफ से लेकर चलेंगे। यदि x का मान -1 से छोटा हो, देखो ना, -1 से छोटा हो, तब एफ एक्स बराबर जो भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वो माइनस ही देगा, माइनस ही देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -1 से छोटा है तो माइनस ही देगा, तो मॉड से लेन देन नहीं है। फिर माइनस लगाओ। फिर बच्चों यदि हम कहें कि -1 से छोटा है, -1 से छोटा तो -2, -3, -4 रखें तो ये भी माइनस देगा, सही है कि नहीं? यानी कुल मिला करके ये भी अंदर भी माइनस देने वाला है, तो आपका यहाँ पे ये भी माइनस देने वाला है, पूरा का पूरा माइनस ही देने वाला है। फिर से समझो भाई, ये भी माइनस देगा और ये भी पूरा माइनस ही देगा, और बीच में माइनस लगा ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉड है तो प्लस ही देगा भाई। माइनस से इधर जब हम चलते हैं, ग्राफ में चलते हैं, रेखा संख्या रेखा पर चलते हैं, तो फिर ये माइनस ही देगा, चाहे कुछ भी वैल्यू रखो माइनस ही देगा, सीधा फंडा है। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि -x और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 ये कट जाएगा बच्चों, तो आपका एफ एक्स बराबर 1 आ गया +1। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये है कि यदि x का मान बच्चों, x का मान जो है -1 से बड़ा हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x का मान -1 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो, -1 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो। ठीक है, इस कंडीशन पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन पे क्या होगा बच्चों कि हमारा एफ एक्स जो है, देखो -1 से बड़ा हो, -1 से बड़ा हो, -1 से बड़ा हो, तो जब -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा तो ये माइनस ही देगा, ये माइनस ही देगा, ये माइनस ही देगा। ठीक, क्योंकि -1 से आप देखो, -1 से बड़ा हो, -1 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपका माइनस ही देगा। ठीक है, जब पॉइंट मिले भले ही माइनस देगा, लेकिन ये प्लस देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लो बच्चों -0.2 रखें, 0.3 रखें, तो ये आपका प्लस देगा, सही है कि नहीं? तो ये आपका आ जाएगा माइनस और x प्लस 1। ठीक है, ये आपका माइनस देगा, ये प्लस देगा, क्योंकि -1 से जब हम बड़ा रखेंगे वैल्यू, मतलब थोड़ा सा 0 के बीच में, और +1 करेंगे तो प्लस चीज आ जाएगा। जैसे मैं आपसे यहाँ पर ही कह दूँ कि -0.27 है +1, तो ये प्लस ही वैल्यू देगा। -0.9 है +1, तो भी प्लस वैल्यू देगा। -0.8 +1, फिर भी प्लस वैल्यू देगा, इसलिए प्लस वैल्यू देगा और ये माइनस वैल्यू देगा।
इस पे जो फलन आएगा बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 1। ठीक, अब यदि x का मान 0 से बड़ा हो और 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो प्लस ही देगा, सबका सब प्लस ही देगा। एफ एक्स बराबर x माइनस ये भी प्लस ही देगा, x प्लस 1, x से x कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, माइनस गुणा होगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब फलन आया, अतः फलन आपके पास आ चुका है एफ एक्स बराबर 3 कंडीशन आया। पहले एक आया कब, जब x का मान -1 से, x का मान क्या है, -1 से छोटा है। तो यहाँ पर लिख लेना कि एक आएगा जब x का मान -1 से छोटा हो। दूसरा कंडीशन -2x -1 आएगा यदि x का मान किससे, -1 से बड़ा, ठीक है, और बराबर और 0 से छोटा हो। फिर बच्चों आपका -1 आता है यदि x का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो। यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान देना, -1 से बड़ा और बराबर है। अब इसके लिए हमको भैया संतत की जांच करनी है। तो 3 कंडीशन है कि बच्चों x बराबर -1 के लिए, ठीक है, तो माना क्या करना पड़ता है, x बराबर -1 प्लस h। यदि आपका x टेंस टू -1 तो h टेंस टू 0, सही है। लिमिट x टेंस टू आपका -1 प्लस, तो आपका लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस h। -1 से अधिक, -1 से अधिक कहाँ पे है, -1 से अधिक यहाँ पर है, क्योंकि प्लस में है ना अधिक, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 -2 -1 प्लस h, फिर -1, h का मान 0 रख दो तो -2 -1 प्लस 0 -1, तो माइनस माइनस प्लस -1 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 1। ये वही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। बताया था ये अकेला ही 10 मिनट है, अकेला ही भारी है बच्चों, ठीक है, अकेला ही भारी है। यहाँ पर -1 से बड़ा है x, ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। दूसरा कंडीशन लगाते हैं कि माना x बराबर -1 माइनस h, यदि x टेंस टू -1 h टेंस टू 0, बाम हस्त सीमा -1 निगेटिव के लिए करेंगे बच्चों, तो हम h टेंस टू क्या कर देंगे 0, और x के जगह -1 माइनस h कर देंगे। अब -1 से छोटा, तो ये आपका डायरेक्ट 1 आ जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा, कुछ है नहीं। फिर डायरेक्ट हम -1 रखेंगे, तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगाइए, बराबर तो इसी पे रखना पड़ेगा, मतलब -2 -1 तो आपका -+2 -1 बराबर 1। वाह यार संतत है। चूंकि हमने कहा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए बच्चों, सही है, फिर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव के लिए बच्चों, फिर डायरेक्ट हमने -1 रखा, तीनों बराबर है, अतः x बराबर -1 पर संतत है। अब हम यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, x बराबर 0 के लिए, 2 ही के लिए तो चेक करना है, x बराबर 0 के लिए चेक करना है। तो माना x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0 प्लस h। अच्छा देखना, यदि x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0 ही आएगा, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h, 0 से बड़ा, देखो 0 से बड़ा यानी -1 आएगा, तो इधर कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। अब पुनः मान के चलेंगे, माना x बराबर 0 माइनस h, यदि x टेंस टू 0 तो बच्चों h टेंस टू 0 आ जाएगा, इसमें दिक्कत तो नहीं होगी ना। चलो, तो आपका हो जाएगा भैया लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 निगेटिव हो जाएगा, 0 से छोटा वैल्यू, 0 से छोटा, 0 से कम,
लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, जीरो से छोटा किस पे रखें, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा इस पे रखो, लिमिट h टेंस टू -2 0 माइनस एच -1, कुल मिलाकर के -1 ही आएगा बच्चों, कुल मिलाकर के -2 0 -0 -1 इक्वल -1 आएगा। और डायरेक्ट रखो तो f0 डायरेक्ट रखो तो डायरेक्ट 0 के बराबर, यहाँ पे f0 रखेंगे तो जब 0 के बराबर होगा तो -1 आता है, 0 के बराबर तो आपका -1 आता है, ठीक है। अब चूंकि आपने समझा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए, फिर आपने कहा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के लिए, और डायरेक्ट हमने रखा f0, तीनों बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। और इस प्रकार से आपका प्रश्नावली समाप्त। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।